कि ये इनह्यूमन बिल जो है इसको जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। और सर मैं इस आधार पर कह रही हूँ सर, जो चीज़ 5 लाख लोगों को 2011 का अगर सेंसस हम देखते हैं, 2011 सेंसस बताता है 5 लाख से ज़्यादा लोग अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करते हैं। सर 5 लाख लोगों के बारे में निर्णय लेना जहाँ पे कोई मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं होता, जहाँ उनसे बातचीत नहीं होती है, सीधा उनके हाथ में ये थमा दिया जाता है एक एक्ट के माध्यम से कि हम ये अमेंडमेंट लाने वाले हैं। सर ये पार्टी अध्यक्ष का चयन नहीं है जहां 2 लोग मिलकर निर्णय ले ले कि कौन पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। ये 5 लाख लोगों के, उनके परिवारों के हित के खिलाफ काम हो रहा है। सर मैं उसके विरुद्ध में खड़ी रही हूं। सर 2019 में जब ये कानून आया था, ये उसके बाद आया था जब नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसजेंडर राइट्स आर इक्वल फॉर ऑल, जिसमें आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 15 हो, आर्टिकल 19 हो, आर्टिकल 21 सबका सम्मान किया जाना चाहिए। अब ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं, सब बहुत सारे देशों में हम अपने आप को मानते थे कि बहुत सारे देशों में, चाहे वो डेनमार्क हो, आइसलैंड हो, माल्टा हो, नॉर्वे हो, लग्जमबर्ग हो, पोर्चुगल हो, उसमें से हमारा एक देश था जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा था। आज वो भी अधिकार उनसे छीना जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। सर सभी संदीप जी बता रहे थे कि 34,000 लोगों ने ट्रांसजेंडर अपने आप को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें से 5,556 रिजेक्ट हुए थे। सर किस आधार पर रिजेक्ट हुए थे हमें ये नहीं पता है। अब ये मेडिकल बोर्ड के माध्यम से जो रिजेक्शंस आएंगे किस आधार पे आएंगे? एक तो सबसे पहले उनकी डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी जो है आर्टिकल 21 के तहत, वो उनका आप उनका सम्मान उनसे खींच रहे हैं। तो ये किस आधार पे ये रिजेक्शन हुए? और रिजेक्शन का रिड्रेसल भी उनके लिए नहीं था 2019 वाले कानून में। सर दुर्भाग्य इस बात का है कि जो बजट का भी आवंटन कह रहे हैं कि बजट का आवंटन हुआ है 10% से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, महाकुंभ की बहुत चर्चा हुई थी, महाकुंभ के बारे में बहुत सारी बातें कही थी। क्या हम ये भूल सकते हैं जो किन्नर अखाड़ा था, सबसे पॉपुलर अखाड़ा था वहां पर, और वहां पे कितने लोग शामिल हुए थे जिनको उन्होंने ध्यान दिया था, उनको देख रेख की थी। तो सर हम सम्मान की जब बात करते हैं तो उनके अधिकारों को खींचने का अधिकार हमें नहीं है। सर अधिकारों को और पुख्ता बनाने की जिम्मेदारी हम हर एक पार्लियामेंटेरियन की है, क्योंकि आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम उनकी आवाज बनकर खड़े हैं। सर मैं चाहती हूँ कि ये जो आनन फानन में अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, ये आनन फानन के अमेंडमेंट्स इमीडिएटली रिजेक्ट हों, इनका या तो सिलेक्ट कमेटी को जाएं या इसको विड्रॉ किया जाए। पर ये इस तरीके से जो आ रहा है, जहां उनका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से छीना जा रहा है, उसको इमीडिएटली विड्रॉ करें। सर इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं और इस बिल को रिजेक्ट करती हूं। सर धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुभाष बराला 10 मिनट्स। धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026 पर अपनी बात रखने के लिए अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 भारत के पहले ट्रांसजेंडर संरक्षण कानून ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 को और सशक्त बनाने का काम करता है। उसके बीच यानी कि 2014 से लेकर के अब तक जिस प्रकार के अनुभव सरकार के प्रशासन के सामने आए हैं, उन सब बातों को जोड़ते हुए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस संशोधन विधेयक को लेकर के आई है। मान्यवर, अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति की, तो इस वर्ग को, किन्नर समुदाय को हमेशा से ही आदर की दृष्टि से देखने का काम हुआ है। शुभ कार्य, मंगल कार्य, चाहे वो शादी हो, घर के अंदर नवागंतुक का यानी कि बच्चे का आगमन हो, या अन्य कोई शुभ अवसर और धार्मिक कोई अनुष्ठान होता है, उसके ऊपर किन्नरों को बुला करके उनका सम्मान किया जाता है। ये हमारी परंपरा के अंदर शामिल है। तमिलनाडु के कोवागम में
अर्धनारीश्वर की महोदय पूजा करने का काम हमारे ही देश के अंदर सालों साल से, सदियों सदियों से होता रहा है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने विदेशों की परंपराओं की या विदेशों के कानूनों की चर्चा, नियमों की चर्चा इस सदन के अंदर की है, लेकिन हम भारतीय परंपरा की बात करते हैं तो भारतीय दृष्टिकोण जो मान्यवर इस संदर्भ में अपनाया जाता है वो पूरी तरह से मानवीय मूल्यों के ऊपर आधारित होता है। अगर हम हमारे इतिहास की बात करते हैं तो किस प्रकार से हरियाणा की ही कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, उसमें अगर कहीं कोई निर्णायक भूमिका निभाई गई थी तो मान्यवर शिखंडी के द्वारा वो भूमिका निभाई गई थी, वरना वो युद्ध पता नहीं कितना और विनाश लेकर के आ सकता था। इस प्रकार की भूमिका इस समुदाय ने निभाने का काम किया है। उससे आगे बढ़कर के हम अगर बात करें तो उसी काल के अंदर जब पांडवों को वनवास मिला था और उस वनवास में जो अज्ञातवास था उसमें अर्जुन ने भी बृहन्नला का रूप बना करके अपना समय व्यतीत किया था। इस प्रकार की भूमिकाएं इतिहास के अंदर किन्नर समुदाय की निकल करके मान्यवर आती हैं। और जब भगवान राम की चर्चा इधर के एक माननीय सांसद ने भी की थी कि जब भगवान राम वनवास को गए थे उस अवसर पर किन्नरों ने जब उनके साथ जाने का आग्रह किया, उन्होंने रोक दिया तो 14 साल तक उन्होंने भगवान श्री राम का वहां पर इंतजार किया। तो वहां से आने के बाद भगवान श्री राम ने उनको शुभ होने का और मंगल होने का एक आशीर्वाद जो दिया था, मान्यवर आज तक हमारा समाज उस परंपरा को निभाता आ रहा है। और हर शुभ काम के अवसर पर ऐसे हमारे इस किन्नर समुदाय के बंधुओं को बुला करके उनका मान सम्मान करने का काम उसी परंपरा के तहत हो रहा है। अभी मान्यवर बात करें कुंभ के मेले की भी चर्चा यहां पर आई है, तो पहला ऐसा अवसर था क्योंकि असंख्य अखाड़े कुंभ के मेले में आते हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। किन्नर अखाड़े को पहली बार मान्यता देने का काम किया। इसी प्रकार से अगर हम वेद पुराणों की मान्यवर बात करते हैं तो अथर्ववेद में ये कहा गया है किन्नरा किंपुरुषः पिशाचः यक्ष रक्षांसी ऋषच ये। इसका अर्थ है किन्नर, किंपुरुष, यक्ष और ऋषि ये जो हैं इनको वेदों के अंदर दिव्य सत्ता के रूप में वर्णित किया गया है जो संगीत और नृत्य के अंदर निपुण होते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य मंत्र की बात करते हैं जो ऋग्वेद के अंदर उद्धृत है, गंधर्वा किन्नराश्च ये चान्य तेषाम नाके महिमाना सचंते। इसका अर्थ है कि गंधर्व और किन्नर और अन्य जो हैं उनकी महिमा स्वर्ग में भी है। इस प्रकार का वर्णन जिस वर्ग के बारे में, जिस ट्रांसजेंडर की हम बात करते हैं, उनका जब आता है मान्यवर तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जब ये महसूस किया गया कि पूर्व की सरकारों ने कभी इस वर्ग के ऊपर कोई ध्यान केंद्रित नहीं किया, इनके कल्याण के लिए कोई विशेष योजनाएं नहीं लेकर के आई गई, इनका जो उत्पीड़न होता था उसके बारे में मान्यवर कभी विचार नहीं हुआ। मुझे याद है मान्यवर एक घटना मैं याद करवाता हूं। मैं विधायक था 2014 में टोहाना विधानसभा से। हमारे क्षेत्र से कई बार मेरे पास इस प्रकार की इस समुदाय की पंचायत आई, उन्होंने इस प्रकार का विषय रखा कि हमारे समाज के अंदर कुछ इस प्रकार के
लोगों की घुसपैठ करवाने का काम किया गया है जो हमारे काम को अपवित्र करते हैं, यानी कि उन लोगों को जिनको अपहरण करके, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करके, बहुत सारे इस प्रकार के संगठित गिरोह देश के कोने कोने के अंदर सक्रिय हो गए, जो उनको नपुंसक बनाते, उनकी पहचान खत्म करते और उनको किन्नर का रूप दे करके और इस शुभ काम करने वाले लोगों के बीच में उनको प्लांट करके उनके काम धंधे को, उनके पवित्र काम को अपवित्र करने का जो काम किया जाता था, इसी प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए मैं समझता हूं ये जो कानून आया है, जो 2014 के अंदर जो आया था, अब उसको नए स्वरूप में लेकर के आया गया है। मान्यवर, इसकी अति आवश्यकता वर्तमान परिदृश्य के अंदर दिखाई देती है। अगर हम बात करें 2019 में जो बिल आया था, वो ट्रांसजेंडर के अधिकारों की रक्षा करने वाला भारत का पहला समर्पित केंद्रीय कानून है। मान्यवर, विधेयक चिकित्सीय रूप से ये सत्यापन योग्य जैविक स्थितियों और मान्यता प्राप्त सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, यानी कि किन्नर, रावटी, जोगटा, ये अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इनके नाम लिए जाते हैं, में निहित ट्रांसजेंडर की एक सटीक परिभाषा प्रदान करने के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। ट्रांसजेंडरों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ कड़े दंड पेश करता है। अधिनियम के तहत प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने का काम करता है। अस्पतालों और अधिकारियों की पारदर्शिता और जवाबदेही भी मान्यवर ये सुनिश्चित करने का काम करता है। यह विधेयक श्रीमान नरेंद्र मोदी सरकार की कल्याणकारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे सबका साथ, सबका विश्वास चरितार्थ हो रहा है। और मान्यवर, जो इसमें पहले इसकी परिभाषा में स्पष्टता नहीं थी, अब इस नए कानून के अंदर इसकी परिभाषा को भी पूरी तरह से स्पष्ट करने का काम किया गया है। और इससे भी आगे बढ़ करके इसमें किस प्रकार से हमारे इस समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग की जो गरिमा है, उसकी स्थापना करने का काम, उसको सुरक्षित करने का काम ये अधिनियम मान्यवर करता है। अगर हम बात करें, इसको केवल प्रतीकात्मक कदमों से आगे बढ़कर के वास्तविकता में गरिमा सुनिश्चित करने का जो प्रयास है, जिसे इधर के लोगों की सरकार जितने समय, मान्यवर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, इस देश के अंदर रही, ये जो मंगलकारी काम करने वाले हैं, शुभ काम करने वाला हमारा जो समुदाय है, पवित्र जो समुदाय है, इनके भले के लिए